में एसआई की 9,000 भर्ती आई थी, आपकी गवर्नमेंट में 20-20 लाख रुपए में कैसे वो सीटें बिकी? हमारे जीवन को हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। वैसे तो जब से उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती का एग्जाम हुआ है तब से इस पर बवाल मचा हुआ है। लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है, सरकार उसकी जांच कराए और निष्पक्ष पारदर्शी ढंग से भर्ती कराए। लेकिन सरकार ने तो सुना नहीं। जो थोड़े बहुत खुलासे हुए उन्हीं को बाहर करके बाकी चीज़ें स्टार्ट कर दिया है, या फिर कह सकते हैं कि बाकी प्रक्रिया सरकार स्टार्ट कर रही है और अब अंतिम चरण पर भर्ती है। जैसा कि पता है कि बहुत ही जल्द अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है और ट्रेनिंग पर अभ्यर्थी जाने वाला है। हालांकि कई बार डेट डिसाइड भी हुई है कि इतने डेट को ट्रेनिंग में चले जाएंगे अभ्यर्थी, नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन बार बार अंतिम समय पर फिर से वो जो डेट है वो एक्सटेंड हो जाती है, या फिर जो डेट आती है उसका कुछ अता पता नहीं चलता। कुछ ऐसा ही अभी इस टाइम चल रहा है। अभी नियुक्ति की पूरी चीज़ें हो गई थी, लगभग डेट भी क्लियर पता चली गई था आपका कि जनवरी के लास्ट या कह सकते हैं कि 31 जनवरी से ट्रेनिंग में अभ्यर्थी चले जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया है और नहीं जा पाए अभ्यर्थी। और फिर से अंतिम समय पर जो अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि इसकी जांच होनी चाहिए, वो एक बार फिर से अपना जोरदार मुद्दा उठाया है। कल परसों काफ़ी ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी लखनऊ गए थे और विपक्ष के जो लीडर हैं अखिलेश यादव वहाँ पर उनसे मिले थे और वहाँ पर सारी चीज़ें दिया था कि देखो कितना भ्रष्टाचार घोटाला हुआ, सारे प्रूफ दिए थे। तो कहीं ना कहीं फिर से कल परसों से आपका जो मुद्दा है वो थोड़ा सा हाईलाइट हो गया है। बहुत सारी न्यूज़ एजेंसियों ने आपका न्यूज़ कवर किया है, आगे मैं वो भी दिखा दूंगा तो आप लोग देख लेना। तो आपका कहीं ना कहीं फिर से मुद्दा हाईलाइट हो रहा है। तो एक बार फिर से थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत उम्मीदें ऐसा लग रही है कि शायद इस पर अंतिम समय पर भी कुछ हो सकता है। तो फिलहाल आगे आप लोग ये पहले न्यूज़। तो दोस्तों अभी कल ही काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी लखनऊ गए थे सपा कार्यालय, और वहाँ पर जो विपक्ष के लीडर हैं, मंत्री हैं, वहाँ उनसे मुलाकात किया और उसके बाद से फिर से आप लोगों का जो मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है और खुद विपक्ष भी अब खुल करके सामने आ रही है और एक बार फिर से अभ्यर्थियों का मुद्दा उठा रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भारत समाचार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये चीज़ ट्वीट किया गया है। 2021 दरोगा भर्ती के अभ्यर्थी पहुँचे सपा कार्यालय, 2021 दरोगा भर्ती धांधली के में लगा रहे हैं आरोप। अखिलेश यादव से मिलने कार्यालय पहुंचे अभ्यर्थी, 9,000 पदों पर निकली थी दरोगा भर्ती अभ्यर्थी। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये तो काफी ज्यादा संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे थे लखनऊ। और वैसे तो ये न्यूज़ वगैरह तो पता नहीं आप लोगों ने कितनी देख लिया होंगे, कितने खुलासे हो चुके होंगे, लेकिन सरकार इस पर बोलने से कतरा रही है और बार बार जब कभी बोलती भी है तो यही बोलती है कि कोई भ्रष्टाचार, कोई घोटाला नहीं हुआ, सारी चीज़ें, सारी भर्तियाँ निष्पक्ष पारदर्शी ढंग से हो रही हैं। यहाँ पे न्यूज़ तो बता ही रही, आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद आप लोग ये भी देख सकते हैं TV9 उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर भी इनकी तरफ से भी ऑफिशियल ट्वीट किए गए हैं। आज के कई न्यूज़पेपर में भी खबर आई है कि अभ्यर्थी मुलाकात करने पहुंचे हैं विपक्ष के लीडरों और नेताओं से, और मीडिया वालों ने भी कवर किया इस न्यूज़ को काफ़ी अच्छे से। ये आज तक के रिपोर्टर हैं गौरव कुमार पांडे, अक्सर ये अभ्यर्थियों के हित की या फिर अभ्यर्थियों के मुद्दे उठाते रहते हैं, तो इनकी तरफ से भी ये चीज़ ट्वीट की गई है। और देखो मिलने का क्या परिणाम रहा, ये देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी क्या ट्वीट किया गया है कि छात्रों की लड़ाई और पेपर लीक करने वाले पे कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अखिलेश जो यादव हैं उनको आना पड़ेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं क्या कब ट्वीट किया गया है वो भी आप लोग नीचे देख लेना। वैसे जनता यहाँ पर ये नीचे ट्वीट किया गया है, अभी ये कुछ घंटे पहले ही ट्वीट करके ये चीज़ बताई गई है। तो मुझे लगता है कि अब अखिलेश यादव भी इस पर खुल करके सामने आने वाले हैं या फिर इसका जो मुद्दा है वो उठाने वाले हैं, क्योंकि उनकी तरफ से भी ट्वीट करके जानकारी दी गई है और कई विपक्ष के लीडरों की तरफ से इस चीज़ को बताया गया है। तो अब मेन बात ये आती है कि अभी भी इसमें कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। तो होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जब सरकार आपकी सुने तब। अब सरकार एक तरफ और जो आम जनता है या फिर कैंडिडेट स्टूडेंट है वो एक तरफ है, तो सुनी किसकी जाएगी आप लोगों को पता ही है। तो देखो
लगभग सरकार तो क्लियर मैसेज दे चुकी है कि वो ये भर्ती को किसी ना किसी तरह से पूरी कराई लेगी। तो भर्ती तो पूरी होनी ही होनी है। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि अगर कुछ ज़्यादा शोर शराबा तो पहले भी हुआ था, लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर कुछ ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट होती हैं या फिर कुछ और फर्जी कैंडिडेटों के नाम सामने आते हैं, तो उन कैंडिडेटों को चाहे ट्रेनिंग में भी चले जाएं या नियुक्ति भी हो जाए या मतलब कि तैनाती भी हो जाए, तो अगर उसके बाद भी अगर नाम हाईलाइट होते हैं तो उनको सरकार बाहर कर देगी। बाकी जो अंदर गए हैं या फिर जिनका नाम अंदर हो रखा है, या फिर मैं ये भी कहता हूँ कि जो मेहनत से कैंडिडेट क्वालिफाई हुआ है तो उनका होना चाहिए, वो अंदर बाहर क्यों आए, उनका मतलब कि सारी चीज़ें क्लियर हों और जल्दी से उनकी तैनाती हो जाए। तो फर्जी कैंडिडेटों को तो मुश्किलें अंतिम समय तक रहने वाली हैं। बस अगर मुद्दा थोड़ा सा और हाईलाइट हुआ तभी वो बाहर निकलेंगे, बाकी तो वो भी लगभग सेटल अपने आप को समझ ही रहे हैं। ठीक है, तो भर्ती तो आपकी पूरी होगी। हाँ, थोड़ा सा पेच जरूर फंस रहा, कोर्ट में भी मैटर है, तो अगर कोर्ट में भी अभ्यर्थी थोड़ा कोशिश करें तो हो सकता है कोर्ट से भी थोड़ा सा फटकार लगे योगी सरकार को, और उधर विपक्ष भी थोड़ा प्रेशर करे, तो कुछ अगर नाम सामने आ गए तो ज़रूर कुछ ना कुछ कैंडिडेट बाहर हो सकते हैं। बाकी तो भर्ती आपकी क्लियर होने ही वाली है। ठीक है, थोड़ा टाइम इसीलिए मतलब टाइम तो लगने ही वाला है और टाइम लगेगा ही जब तक कोर्ट का फाइनल जजमेंट नहीं आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, और बाकी आप लोग कंटिन्यू तैयारी वगैरह करते रहो। अगर आप लोगों का यूपीएसआई 9534 दरोगा भर्ती में सिलेक्शन या नाम नहीं आया है तो भैया फिर से करीब 3 से 3,500 के समथिंग नई भर्ती के जो नोटिफिकेशन है, बहुत ही जल्द नहीं बोलूँगा, लेकिन ये मान के चलो कि अगर ये भर्ती नियुक्ति वगैरह हो जाती है तो महीने 2 महीने में उसका भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है। तो लोकसभा चुनाव से पहले काफ़ी नई भर्तियां देखने को मिलेंगी, और चुनाव के आसपास तो भर्तियां आती हैं, ये सभी को पता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, और वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बिल पे भी क्लिक कर लें। ओके, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।